नमस्कार, मैं रवि पारिक गुरुजी फॉर अकाउंट्स के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स। और इशू ऑफ शेयर में मैंने अभी तक आपको जो नॉर्मल जर्नल एंट्रीज हुआ करती है शेयर को इशू करने की, वो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा मैंने कुछ एक आपको थ्योरेटिकल पोर्शन आपका अच्छे से क्लियर करवाया है। अब आज से आपको थोड़े अच्छे तरीके से और मजबूत हो जाना है इस चैप्टर को समझने के लिए, और इसके साथ साथ में आपको प्रैक्टिस भी करते रहना है। मैं आपको बता रहा था, एक लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ओवर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि कभी कभार आप क्या किया करते हैं, शेयर को इशू किया करते हैं। जब हम शेयर को इशू करते हैं तो हमारे पास में क्या हुआ करता है कि कभी कभार नंबर ऑफ शेयर की एप्लीकेशन थोड़ी सी ज्यादा आ जाया करती है। ठीक है, ज्यादा आ जाया करती है। तो इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक चीज बताया करता हूं, ठीक है, कि पहले एक सिस्टम समझेंगे। पहली बात तो ओवर सब्सक्रिप्शन आप सब समझ चुके होंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन कभी कभार हम जो शेयर इशू करते हैं, पब्लिक उससे ज्यादा एप्लीकेशन आपके पास में दे देती है, मतलब पब्लिक आप उससे ज्यादा शेयर आपसे परचेज करना चाहती है। और एक चीज शेयर के बारे में आपको एक चीज बता दूं कि कभी कभार कोई भी जो शेयर है, मतलब मान लीजिए एक कंपनी होती है, 10,000 शेयर्स को इशू किया। इस एग्जांपल से आप समझेंगे सभी। कोई कंपनी है, मान लीजिए एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर है वो 10 रुपए का है। मान लीजिए इस 10 रुपए का मैं आपको बता देता हूं, एप्लीकेशन के 4 रुपए, अलॉटमेंट के 3, और ये फर्स्ट कॉल के और ये सेकंड कॉल के। आपको मैंने इतना समझाया हुआ है। अब ये जो अमाउंट है वो आपको क्या है, ये एप्लीकेशन का समझ जाएंगे। ये सेकंड जो अमाउंट होता है वो होता है अलॉटमेंट का, फिर आती है फर्स्ट कॉल, फिर आता है सेकंड कॉल। तो आप ये सब समझ चुके होंगे कि ये जो अमाउंट है वो हमें क्या होना है, रिसीव्ड होना है। ठीक है, अब जब हमें ये अमाउंट रिसीव होना है तो ऐसी कंडीशन में सिस्टम क्या हुआ करता है, सिस्टम ये हुआ करता है कि जिन लोगों को ये जो शेयर परचेज करने होते हैं, जैसे मेरी कंपनी ने या आपकी कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, मान के चलिएगा कि आपकी कंपनी ने शेयर्स को क्या किया है, इशू किया है। और जो ये शेयर इशू किए गए हैं, तो इन शेयर के इशू करने पर आपको क्या करना होगा, आपकी कंपनी के जो शेयर्स हैं, अब मैं आपकी कंपनी के शेयर परचेज करना चाहता हूं मान लीजिए, तो मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए 500 शेयर्स। आपने तो 10,000 शेयर इशू किए, लेकिन उनमें से मुझे चाहिए, पर्टिकुलर मुझे चाहिए 500 शेयर्स। तो मैं क्या करूंगा, एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है, एक शेयर का 4 रुपए, 500 शेयर का कितना हुआ, 2,000 रुपए। ठीक है, मुझे चाहिए 500 शेयर, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो मैं आपको क्या करूंगा, सबसे पहले एक तरह से जैसे वो बुकिंग करवाते हैं ना, उस तरीके से मैं आपके पास में बुकिंग करवा रहा हूँ कि मुझे आप दे दीजिए शेयर्स, तो मैं आपको 2,000 रुपए जमा करा दूंगा। ऐसे ही कोई बंदे को अगर आपके शेयर चाहिएंगे तो वो आपको क्या करेगा, उसको मान लीजिए 100 शेयर्स चाहिए आपके, तो वो 4 रुपए एप्लीकेशन के, यानी अप्लाई कर रहा है तो उसके 400 रुपए आपके पास जमा करा देगा। तो एक बार पहली किस्त का अमाउंट हम तुरंत जमा करा देते हैं, यानी एप्लीकेशन का अमाउंट हम क्या करते हैं, तुरंत जमा करा देते हैं। अभी जो अमाउंट हमने तुरंत जमा करवाया है, ये देखेंगे आप यहां पर, इस अमाउंट को हम जमा करवाएंगे। तो ऐसे करते हुए कंपनी के पास में जो 10,000 शेयर्स हैं, इनके अमाउंट, कंपनी के पास में 10,000 शेयर्स का अमाउंट है 4 रुपए से, मतलब 40,000 रुपए उसके पास में एप्लीकेशंस आ गई, मतलब एप्लीकेशन के रुपए आ जाते हैं। ये सिस्टम चला करता है। फिर कंपनी क्या करती है, उनमें से सेलेक्ट करती है, कंपनी देखती है कि भाई सबको शेयर देने हैं या नहीं देने हैं, क्या है, जो भी कंपनी अपना डिसीजन लेती है वो कंपनी अपना डिसीजन ले लेती है, और फिर शेयर्स को दिया जाता है। तो मतलब फिर एप्लीकेशन पर जो शेयर होता है उसको देने का काम होता है। इसके बाद में अगर मैं अब आपको आगे की चीज बताऊं, तो जो हमारा जो पॉइंट है, जो हमारा टॉपिक है, ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड रहने वाला है। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, इस चीज को आपको अच्छे से तैयार करना है कि अब ये मान के चलिएगा कि पब्लिक से हमें एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई। अभी तक जो आपने शेयर की, जो आपने जर्नल एंट्रीज की थी, उन एंट्रीज में आपने देखा था कि 10,000 शेयर इशू किए और 10,000 शेयर हमने पब्लिक को दे दिए। ठीक है, और 10,000 की एप्लीकेशन आई थी, कुछ ऐसा नहीं था आगे। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर, मान के चलिए 15,000 शेयर्स की आपको एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई।
15,000 शेयर्स की आपको एप्लीकेशन रिसीव्ड हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसे हम कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, कि आपने पब्लिक को शेयर तो इश्यू करने हैं 10,000, लेकिन आपसे पब्लिक मांग रही है 15,000। ठीक है, एक अनार 100 बीमार वाली बात हो चुकी है। लेकिन अब आप क्या करेंगे, सभी को तो दे नहीं सकते हैं शेयर, आपकी मैक्सिमम लिमिट है 10,000 शेयर्स को देने की। तो आप ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास में जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस कितनी आ गई, पब्लिक हमसे एक्स्ट्रा कितने शेयर मांगती है, 5,000 रुपए। ठीक है, तो इन 5,000 शेयर्स का हम क्या कर सकते हैं, तो इन शेयर्स को हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इन्हें कर सकते हैं रिजेक्ट, या तो हम क्या कर सकते हैं, इन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं कि हम आपको शेयर्स नहीं देंगे 5,000 वालों को। ठीक है, और उनको उनके जो रुपए हमारे पास में एक बार शुरुआत के जो रुपए आए हुए हैं एप्लीकेशन के, वो हम उनके रुपए वापस लौटा देंगे, और 10,000 वालों को 10,000 शेयर दे देंगे, बाकी बचे हुए को हम क्या कर देंगे, शेयर दे सकते हैं। या हम क्या कर सकते हैं, या हम ये कर सकते हैं कि प्रो राटा अलॉटमेंट कर सकते हैं। मैं कुछ ऐसा वर्ड यूज में लिया है अभी मैंने, प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट, ये प्रो राटा अलॉटमेंट क्या हुआ करता है, अगर मैं आपको ये बताऊं तो कंपनी क्या करती है, कभी कभार प्रोपोर्शनली अलॉटमेंट कर देती है। प्रोपोर्शनली अलॉटमेंट से मतलब क्या होता है कि जिसने ऐसे मान लीजिए 2 शेयर मांगे ना, तो 2 की जगह हम आपको 1 ही दे पाएंगे। ठीक है, किसी ने 3 मांगे, उसको हम 1 शेयर दे पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोपोर्शनली अलॉटमेंट भी कर सकती है। तो एक काम करते हैं कि एक मैं अपना क्वेश्चन बनाता हूं और उस क्वेश्चन पर ही आपको हर चीज समझा देता हूं। क्वेश्चन को आप भी नोट कर लीजिएगा। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक बार ऐसे ही लिख देता हूं मैं, आप समझ जाइएगा कि ये है एप्लीकेशन, ये है अलॉटमेंट, ये है फर्स्ट कॉल और ये है सेकंड कॉल। 4 3 2 1 ये मैंने नोट कर दिया है यहां पर। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर $15,000 शेयर्स। हमें 15,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मिल गई। अब जो हमें 15,000 शेयर्स के लिए जो हमें एप्लीकेशन मिली है, तो हम क्या क्या करेंगे, 15,000 शेयर्स की जो हमें एप्लीकेशन मिली, इसे हम क्या करेंगे, अलॉट करेंगे। अब आप ही समझिए, 15,000 लोग हमसे शेयर मांग रहे हैं, लेकिन हम तो 10,000 शेयर दे सकते हैं, तो हमें बाकी 5,000 शेयर को या तो कम देना पड़ेगा या कुछ ना कुछ उनका काम करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, देवर allotted as follows, उनको किस तरीके से अलॉट किया गया, $1,000 applicants were rejected, remaining were allotted on pro rata basis। ये एक बार आप क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी आंसर शीट में भी आप इसे नोट कर सकते हैं। अब एक बार इस क्वेश्चन का थोड़ा सा अर्थ बता देता हूं। पहली बात तो एक चीज ढंग से समझ लिएगा कि जब कभी भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आ जाया करता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें एक चीज बनानी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं, हमें एक चीज बनानी पड़ती है जिसको हम बोला करते हैं, आपके सामने लिखता हूं, एनालिसिस टेबल। हमें एक एनालिसिस टेबल बनानी पड़ेगी, और आज की क्लास का हमारा पॉइंट यही है कि हम एनालिसिस टेबल कैसे बनाएंगे। ठीक है, और क्यों बनाएंगे, अगर मैं आपको अगर इसके लिए अगर रीजन समझाऊं, ठीक है, तो अभी आपको थोड़ी देर बाद में समझ में आएगा। पहले आप ये समझेंगे एनालिसिस टेबल कैसे बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है। एक तो हम बनाएंगे यहां पर सीरियल नंबर, ठीक है, या फिर इसको ओब्लिक लिख करके हम बना देते हैं, कैटेगरी लिख देते हैं इसे। ठीक है, कैटेगरी लिख देते हैं। पहले मैं आपको समझा ही देता हूं कि हम करने क्या वाले हैं। आप एक एग्जांपल लीजिए, एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए। ऐसे मानिए
आप किसी एक इंसान की एक दुकान है, आप वहां पर गए, ठीक है, और आपने उस दुकान से 1800 रुपए का कोई सामान खरीदा, 1800 का आपने कोई उससे सामान खरीदा, और आपने उस दुकान वाले को एक 2000 रुपए का एक आपने क्या दिया, उसे नोट पकड़ा दिया, उस दुकानदार को आपने 2000 रुपए दे दिए, लेकिन आपने सामान खरीदा था कितने रुपए का, 1800 रुपए का, ठीक है। अब 1800 रुपए का आपने सामान खरीदा, लेकिन आपने उसे दे दिए थे 2000 रुपए। अब आप उस दुकानदार से वापस 200 रुपए लेना चाहेंगे, ठीक है, आप उस दुकानदार से वापस 200 रुपए लेना चाहेंगे, ठीक है। या ऐसे मान लीजिए आप दुकानदार है वो, तो आपसे दुकान से मैंने लिया है ये, तो मैंने आपको 2000 रुपए दिए और आपने मुझे 1800 रुपए का सामान दिया, लेकिन आपके पास में अभी भी 200 रुपए तो आपके पास में पड़े हैं, तो मैं कहूंगा लाओ मुझे मेरे 200 रुपए दे दो, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने कहा भी मेरे पास तो छुट्टे नहीं है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, आपने मुझे कहा भाई अगली बार आओ ना, तो अगली बार आप उसका क्या करना, सामान ले जाना। अब मान लीजिए अगली बार जब मैं आपके पास में आया तो मैंने आपसे 500 रुपए का कोई सामान परचेज किया, तो आप क्या करेंगे, आप ये कहेंगे कि भाई मेरे आपने हमें पहले से 200 रुपए तो पहले दिए हुए हैं पहले वाले, ठीक है, तो 300 रुपए मैं आपको और अमाउंट दे दूंगा, मैं आपको और एक्स्ट्रा अमाउंट कितना दे दूंगा, बाद में आने वाले टाइम में मैं आपको रुपए दे दूंगा 300, ठीक है। यही सारा सेम टू सेम सिस्टम आपका अब काम करने वाला है। इस चीज को एक बार एग्जांपल को ध्यान में रखना, कैसे मान के चलिएगा। पहले तो मैं एक बार ये फॉर्मेट बना रहा हूं, उस फॉर्मेट को आप नोट कर लीजिएगा मेरे साथ साथ में। मैंने लिखा सीरियल नंबर ऑब्लिक कैटेगरी, दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, आगे है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, इसके आगे लिखा जाएगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, उसके बाद में लिखा जाएगा ट्रांसफर, हर बुक में इसका अलग अलग फॉर्मेट रहता है, ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन, उसके बाद में लिखा जाता है सरप्लस। आप ये समझ जाइएगा, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आपको ये एनालिसिस टेबल बनानी होती है। इसके बाद में आपके सामने लिखा रहेगा एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। और उसके बाद में यदि आपको क्वेश्चन में अगर, अब चलो आगे की बात बाद में देखते हैं, पहले एक बार आपका लेवल बनाते हैं, उसके बाद में आप लिख लेंगे रिफंड, ठीक है। हमने लिख दिया रिफंड। ये एक टेबल है, एनालिसिस टेबल बनाई मैंने, ठीक है। ये आपके इसके सामने आपको मैंने लिख दिया है, इसका फॉर्मेट बना दिया मैंने आपको, ठीक है। अब फॉर्मेट बनाने के बाद में अगर आप ढंग से समझें तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं कि मेरे पास में 10,000 शेयर मुझे इश्यू करने थे, लेकिन एप्लीकेशन कितने की रिसीव्ड हुई, 15,000 शेयर्स की हमें एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई। जब आपको 15,000 शेयर्स की आपको एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई, लेकिन आपको सपोज कीजिएगा कि आपको 15,000 लोग मतलब आपसे शेयर मांग रहे हैं, लेकिन आप तो केवल 10,000 शेयर ही दे सकते हैं, 10,000 शेयर ही दे सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसी कंडीशन में 10,000 शेयर कैसे देंगे, तो आपने क्या किया, 1,000 को तो कर दिया रिजेक्ट, 1,000 को तो कर दिया आपने रिजेक्ट, तो अब बच जाते हैं आपके पास में 15,000 में से रिजेक्ट करने, मतलब 1,000 लोगों को तो आपने कह दिया हम आपको कोई भी शेयर आपके वापस नहीं दे सकते हैं, ठीक है, हम आपको आपके कोई भी शेयर नहीं देंगे। तो बाकी कितने बच गए, रिमेनिंग यदि मैं बताऊं आपको तो रिमेनिंग बच जाते हैं 14,000। भाई 15,000 में से 1,000 लोगों को तो मना कर दिया, तो बाकी कितने बचे, 14,000। उनको हम अलॉट करेंगे ऑन प्रोराटा बेसिस। ऑन प्रोराटा बेसिस मतलब जो बच गए वो सारे इनके ही हैं, मतलब 14,000 लोगों को हम 10,000 शेयर्स देंगे, ठीक है। 14,000 लोगों को हम 10,000 शेयर देंगे, मतलब जिसने एक, अगर मैं प्रोपोर्शनली देखूं, अगर आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी भी ढंगी हुई तो आप समझ पाएंगे, अगर किसी ने 14 शेयर्स मांगे, इस पॉइंट को भी हटा देता हूं, इसे मान लीजिए
एक एवरेज के अकॉर्डिंग बताता हूं कि अगर किसी ने 14 शेयर्स मांगे ना तो हम उसे 10 शेयर्स दे देंगे, हम ये कह सकते हैं। या किसी ने 1.4 शेयर्स मांगे हैं तो हम उसे 1 शेयर दे देंगे। 1.4 मांगे हो तो हम उसे 1 शेयर दे देंगे। ये हो रहा है इसका मतलब, प्रोपोर्शनली हमने क्या किया, उसे शेयर्स दे दिए हैं। ठीक है, ये इसका मीन हो रहा है। तो अब इसी चीज को, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी इंसान होता है वो क्या करता है, जब भी शेयर मांगते हैं तो उसकी हमें क्या करते हैं, पहले एप्लीकेशन देते हैं। तो मैं अब आपके सामने यहां पर एडजस्ट करने जा रहा हूं, एनालिसिस टेबल बना रहा हूं। यहां पर हमारे पास में 2 कैटेगरी बन रही है। ठीक है, पहली तो कैटेगरी ये बन रही है कि हम, ये देखिए मैंने लिखा क्या है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड। आपको एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई है, तो आप देखेंगे कि आपको नंबर ऑफ शेयर जो आपको एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, एक तो आपको रिसीव्ड हुई है टोटल 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है टोटल, अगर देख रहा हूं तो। लेकिन हम उन्हें टोटल कितने शेयर देंगे, हम उन्हें शेयर देंगे 10,000। ये है सेकंड लाइन का मीन कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई और हमने इनको कितने शेयर दिए। तो अब आप ये देखेंगे नंबर ऑफ शेयर के बारे में बात चल रही है। 1000 शेयर हमें क्या हुए, एप्लीकेशन आई, लेकिन हमने इनको एक भी शेयर नहीं दिया, हमने इनको रिजेक्ट कर दिया। ये देखिएगा आप, 1000 एप्लीकेंट्स वर रिजेक्टेड, मैंने लिखा था आपके सामने। हाँ जी, 1000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, तो ये लीजिए मैंने रिजेक्ट कर दिया है। रिमेनिंग मतलब 14,000 बच गए जी, जिनको हमें शेयर देने हैं। रिमेनिंग वर अलोटेड ऑन प्रोराटा बेसिस। प्रोराटा बेसिस मींस हो गया 14,000 शेयर वालों को हमें 10,000 शेयर देने पड़ेंगे। ये लीजिए आपके सामने तैयार है क्वेश्चन। ये लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं अमाउंट की। ये तो बात हुई शेयर की, भाई किसी ने 1000 शेयर मांगे, उनको तो रिजेक्ट कर दिया। रिमेनिंग मतलब 14,000 शेयर वाले, उनको हमने 10,000 शेयर देने हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, इनका अमाउंट भी तो लिखना पड़ेगा। एप्लीकेशन का अमाउंट आप ब्रैकेट में यहाँ पर टिका दीजिए, इसमें भी आप एप्लीकेशन का अमाउंट 1 शेयर का यहाँ पर लगा दीजिए, अलॉटमेंट का अमाउंट है वो आप यहाँ पर लगा दीजिए। अब एक चीज देखते हैं, कोई लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने 1000 शेयर आपसे मांगे थे। तो मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में एक चीज क्लियर की थी कि जो भी आपसे शेयर मांगते हैं पहले वो आपको आपकी एप्लीकेशन का अमाउंट जरूर देते हैं, तभी तो आप एप्लीकेशन पे अमाउंट रिसीव्ड होने की एंट्री पहले करते हैं। तो आपको 1000 शेयर पर 4 रुपए से 4000 रुपए आपको मिले। मैंने क्या किया है, 1000 शेयर की एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन पर अमाउंट कितना मिला आप ये देखेंगे। ये वाली जो लाइन है ना, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन मतलब आपको एप्लीकेशन पर कितना अमाउंट आपको रिसीव्ड हुआ जी। जिस बंदे ने आपसे 1000 शेयर मांगे हैं वो आपको क्या करेगा, वो आपको 4 रुपए से 4000 रुपए उसने आपको दिए। और जिस बंदे ने आपसे 14,000 शेयर्स मांगे हैं उसने भी आपको 4 रुपए से 56,000 दिए। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर मल्टीप्लाई करवा करके देख रहा हूं कि मुझे टोटल एप्लीकेशन पर कितने रुपए मिले। तो आप ये समझ पाएंगे कि 15,000 एप्लीकेशन आई थी हमारे पास में, 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी, तो इस पर मुझे 4 रुपए से 60,000 रुपए मुझे मिल जाएंगे। अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की थोड़ी आवश्यकता ज्यादा रहेगी, क्योंकि इन चीजों को अपन अपनी डेली लाइफ में देख नहीं पाते हैं, उनसे रिलेट नहीं कर पाते हैं। जब रिलेट नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा सा समझने में थोड़ी समस्या होती है, लेकिन जब आप 1-2 क्वेश्चन आप इसके मुझसे आप देख लेंगे तो आप सब समझ जाएंगे कि क्या चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो ये हमारे पास में एप्लीकेशन आई 15,000 शेयर्स की, लेकिन अब इस पे ये तो है नंबर ऑफ शेयर्स यानी शेयर्स की संख्या, और ये इनका अमाउंट। तो हमें टोटल एप्लीकेशन पर रुपए मिले 60,000 रुपए मिल गए। अब हमने इनको शेयर दिए, तो कितने शेयर दिए, ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन मतलब हमने एप्लीकेशन पर इनको कितने रुपए के शेयर दिए ये देखते हैं। इस बंदे ने मुझे दिए थे 4000 रुपए, लेकिन क्या मैंने इसको कोई भी शेयर दिया जी, नहीं दिया। एप्लीकेशन पर मैंने इनको कोई भी शेयर नहीं दिया। मतलब अपन क्या करते हैं, पहले एप्लीकेशन के रुपए तो ले लेते हैं, फिर अपन डिसीजन ले रहे हैं कंपनी वाले कि इसको शेयर देने कि नहीं देने। तो इसने हमें 4000 रुपए दिए एप्लीकेशन के, लेकिन हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, हम आपको कोई भी शेयर नहीं देने वाले, तो हमने इसको कोई भी शेयर नहीं दिया। अब देखते हैं इन लोगों को जो सेकंड कैटेगरी वाले हैं, ये जो सेकंड कैटेगरी वाले हैं, अब हमें इसके बारे में देखना है। इन्होंने हमने इनको दिए 10,000 शेयर, तो एप्लीकेशन पर 4 रुपए से मतलब पहली किस्त के हमने इसको 4 रुपए से 40,000 रुपए के शेयर ये दे दिए। ये लीजिए,
दे दिए हमने इनको 40,000 रुपए के शेयर, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर 15,000 शेयर की हमें एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई थी, 10,000 शेयर हमने दिए। एप्लीकेशन पर हमें रुपए कितने मिले, अमाउंट कितना मिला, आप पहली एंट्री करते हैं एप्लीकेशन पर अमाउंट रिसीव्ड होने की, ये वाली एंट्री की भाई आपको टोटल 60,000 रुपए मिले। आपने इनको कितने रुपए के शेयर दिए, क्योंकि आप केवल 10,000 शेयर ही दे सकते थे एप्लीकेशन पर, तो आपने इन्हें दिए 40,000 रुपए, ये दे दिए। अब आप एक बार सोच के चलिएगा कि आपके पास में एक्स्ट्रा कितना अमाउंट है, बच गया, तो आपके पास में अमाउंट बच गया है इस वाले आदमी का 4,000 रुपए। देखेंगे कैसे, आपको एप्लीकेशन पर अमाउंट रिसीव हुआ था 4,000 रुपए, लेकिन आपने एप्लीकेशन पर एक भी रुपया का शेयर नहीं दिया आपने इसको, ठीक है। अगर आपने इसको शेयर नहीं दिया तो सरप्लस मतलब आपके पास में, कंपनी के पास में मतलब कितने रुपए अभी भी पड़े हैं इस बंदे के, 4,000 रुपए, मतलब फर्स्ट कैटेगरी वाले के। इसके कितने रुपए हमारे पास में पड़े होंगे अगर हम ये सोचें, तो हमारे पास में इन लोगों ने दिए थे 56,000 रुपए एप्लीकेशन पर, ठीक है। लेकिन हमने इनको एप्लीकेशन पर हमने इनको शेयर दिए 40,000 रुपए के ही, तो अभी भी हमारे पास में इन लोगों के कितने रुपए के शेयर मतलब हमारे पास में कितने रुपए पड़े हैं इन लोगों के, 16,000, ठीक है। तो पहला काम तो हम एक काम करते हैं, जिसको रिजेक्ट किया था उसको रिफंड कर दीजिए, जिसको रिजेक्ट कर देते हैं उसको रिफंड कर देते हैं। अब आपको केवल सेकंड कैटेगरी के बारे में सोचना है। सेकंड कैटेगरी में जो लोग आ रहे हैं, जैसे सेकंड कैटेगरी में ये वाली आपकी सेकंड कैटेगरी, ठीक है। इस सेकंड कैटेगरी में जो लोग आ रहे हैं आपके पास में, ठीक है, मैंने आपको एक भाई थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था कि आप किसी शॉप पर जाते हैं, ये देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि आपने किसी को 2,000 रुपए दिए, लेकिन आपने सामान खरीदा 1,800 का, तो 200 रुपए भी उस आदमी के पास में छुट्टे नहीं थे, तो उसने आपको क्या किया था, कहा था कि अगली बार अपन एडजस्ट कर लेंगे। अब जब अगली बार जब आया नंबर, ठीक है, तो अगली बार जब नंबर आया तो हमें क्या चाहिए था, हमें 500 रुपए जो थे हमने उससे सामान खरीदा अगली बार, ठीक है। तो अगली बार में हमारे पास में क्या था, उसके पहले से 200 रुपए जो बाकी चल रहे थे हमने वो काट लिए और हमने उसको अगली बार दिए कितने, 300 रुपए। उसी तरीके से अगर आप ये समझेंगे, अगर यहाँ पर थोड़ा तरीके से समझें, आपने ये पहली एंट्री का अमाउंट है एप्लीकेशन पर अमाउंट रिसीव होने का, और यह एप्लीकेशन पर शेयर अलॉट करने का हो चुका है। अब ये तीसरी चीज यहां पर यह आएगी आपके पास में, तीसरी चीज सॉरी यहां पर आप क्या देखेंगे कि अब अलॉटमेंट का नंबर आता है और आपने एंट्रीज की हुई कि अलॉटमेंट पर अपन पहले देते हैं शेयर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट पर अब शेयर देंगे, ठीक है। और जब अपन लोग अलॉटमेंट पर जब हम क्या करेंगे, शेयर देंगे, तो उस शेयर देने पर क्या होगा, ये वाला जो शेयर है हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट पर देंगे। और जब हम अलॉटमेंट पर शेयर देंगे तो हमें थोड़ा सा हिसाब लगा लेना है साइड में अलग से कि भाई हमें अलॉटमेंट पर चाहिए कितने रुपए, हमें अलॉटमेंट पर चाहिए 10,000 शेयर्स पर हमें चाहिएगा अलॉटमेंट पर 3 रुपया। मतलब हमें उस दुकानदार वाली बात अगर ये आप याद रखेंगे तो दूसरी बार हम आ रहे हैं और दूसरी बार हमें टोटल अमाउंट चाहिए 30,000 रुपए, और इन बंदों ने हमें पहले से कितने रुपए दिए हुए हैं, एप्लीकेशन के टाइम पर ही एक्स्ट्रा रुपए दे दिए थे इन्होंने हमें। देखिए इन लोगों ने हमें 14,000 शेयर के रुपए दिए, लेकिन हमने तो इनको 10,000 शेयर ही दिए थे, तो इन्होंने हमें 56,000 रुपए दिए एक तरह से, ये तो शेयर थे ना, ठीक है। मैं कहूँ इन लोगों ने हमें पहली बार में 56,000 रुपए दिए, ठीक है, लेकिन हमने इनको क्या किया, 40,000 रुपए के ही शेयर दिए थे। तो ऐसी कंडीशन में इनके 16,000 रुपए हमारे पास में बाकी बच चुके थे। तो अब उन रुपए को हमने कहा भाई हम आगे आपके एडजस्ट कर लेंगे, इन रुपए को आगे मतलब अलॉटमेंट पर इन रुपए को क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो अलॉटमेंट पर हमें रुपए चाहिए कितने, 30,000 रुपए। आप देख सकते हैं 10,000 शेयर इशू किए हुए, 3 रुपए से एक शेयर का 30,000 रुपए बनता है टोटल, उनमें से 16,000 रुपए हमारे पास में ऑलरेडी आए हुए हैं। तो हमारे पास में अब हमें कितने रुपए और चाहिएंगे, तो इस हिसाब से हमें 14,000 रुपीज और चाहिएंगे। ये आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा चेंजेस करना, ये जो एडजस्टमेंट लिखा था इसकी जगह आप यहां पर लिखेंगे रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो आपको अलॉटमेंट पर इन लोगों से कितने रुपए और चाहिएंगे, आप थोड़ा सा ढंग से देख लेंगे। आप 2 तरीके से टेबल बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर तरीके से अगर सोचे, चलिए आप एक बार एक काम कीजिएगा, इसमें एडजस्टमेंट ही आप रखिएगा, थोड़ा सा आपको अगर समझने में टफ पड़ जाएगा फिर। एडजस्टमेंट ऑन
अलॉटमेंट, इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूं मैं, हाँ जी 3 रुपीज। यहां इसको 16,000 करते हैं। देखिए क्या कह रहा हूं मैं आपको, यहां पर आपको अलॉटमेंट पर ये जो 16,000 रुपए हैं जो आपको, देखिए एक बार शुरुआत से कर लेते हैं इसे, 56,000 रुपए आपको एप्लीकेशन पर मिले, जिनमें से 40,000 रुपए आपने क्या किया, एप्लीकेशन पर इन रुपए को एडजस्ट कर लिया, ठीक है। तो अभी भी आपके पास में 16,000 रुपए पड़े हैं, आप है कंपनी, आपके पास में इन लोगों के पड़े हैं 16,000 रुपए, आपने कहा आगे एडजस्ट कर लेंगे, तो अब देखना आगे आप कितने रुपए एडजस्ट कर लेंगे। तो आपको आगे चाहिए कितने, 30,000 रुपए, तो 30 में से आप कितने रुपए आपके पास में ऑलरेडी आए हुए हैं, मतलब एडजस्ट कर सकते हैं आप 16,000 रुपए, तो ये लीजिए आपने 16,000 रुपए इनके एडजस्ट कर लिए, ठीक है। और 4,000 रुपए आपने रिफंड कर ही दिए थे, इनको रिफंड करने लायक हमारे पास में कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं बचेगा, अब आप ये टेबल बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमें मिले थे 60,000 रुपीज एप्लीकेशन पर टोटल, आपने इन 60,000 रुपए का क्या किया, आपको ये इसका हिसाब देना है। तो आप इसका हिसाब ये दे रहे हैं कि 40,000 रुपीज के तो हमने एप्लीकेशन पर शेयर दिए, 16,000 के हमने इनको जो शेयर हैं वो हमने दिए हैं इनको अलॉटमेंट पर, तो इस तरीके से हो गया 56, और 4,000 रुपए हमने इनको इनके वापस रिटर्न लौटा दिए। तो इस तरीके से आप ये क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि आपको पहली बार में ये जो भी मैंने फर्स्ट टाइम समझाया अभी से, आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन एक बार आप इस वीडियो को 2-3 बार आप 2-3 दफे देखेंगे, फिर उसके बाद में आपको और अच्छे समझ में आएगा। और मेरे नेक्स्ट वीडियोस आ रहे हैं, मैं कुछ 1-2 वीडियो तक आपको केवल और केवल इस एनालिसिस टेबल पर ही प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, ताकि आपकी एनालिसिस टेबल आपके अच्छे से अगर तैयार हो गई तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा कि आपको आने वाले टाइम में ये समझ में आएगा कि नहीं आएगा। एनालिसिस टेबल थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की बात है।